Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double column cash book. The question is from the following cash and bank transactions of RD Stationery House, Delhi. Proprietor is Mr. Pramod. Prepare double column cash book for the month of April. पूरा एक महीने के लिए कैश बुक बनाओ। तो कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता है। तो इन द बुक्स ऑफ आरडी स्टेशनरी हाउस डबल कलम कैश बुक या कैश बुक ब्रैकेट में डबल कलम या कैश बुक ब्रैकेट में 2 कलम्स आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉर्नर में लिख के लेजर फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश बैंक, ये मिडिल मोस्ट लाइन है। और ईयर दोनों तरफ लिख दो। 2024 इज द ईयर। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन कैश इन हैंड, फर्स्ट डेट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 88,000, 1,10,000। दिस इज ए ओल्ड बिजनेस, पुराना बिजनेस है। अगर बिजनेस स्टार्ट होता हम कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बट अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस है तो हमने 2 बैलेंस बीडी, कैश को कैश में, बैंक को बैंक बैलेंस को बैंक में लिखा। अप्रैल 2 के बाद हम लिखेंगे अप्रैल 3 में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमर। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अमर नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि चेक पेमेंट कर रहे हैं 14,000। तो पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस 14,000, बाय परचेजेस अकाउंट 14,000। ये देखो बाय परचेजेस अकाउंट अप्रैल 3 में 14,000। तो ये हमने अमर को पे किया, उधार नहीं, हम परचेज के लिए दिया, इसलिए अमर का नाम नहीं आएगा। लिखा है पेड बाय चेक ना, इट इज ऑलमोस्ट चेक परचेज या कैश परचेज। 9th कैश परचेजेस 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो हमने 5% काट के पेमेंट करना है। परचेजेस टू कैश 15,200, तो ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो दैट इज परचेजेस टू कैश। कैश कॉलम में बाई परचेजेस अकाउंट 15,200, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे नोट लिख दिया, हम भी नोट में दे सकते हैं। तो नोट में हम करेंगे परचेजेस टोटल 16,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज द लिस्ट प्राइस, उसका 5% 800 रुपये, 15,200। ट्रेड डिस्काउंट रॉप में कैलकुलेशन में दिखाएंगे, बट हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दिस इज परचेजेस टू कैश 15,200। तो बाय परचेजेस अकाउंट में 15,200 ओनली एंटर करेंगे। 9 तारीख के बाद हमारा आया 10 तारीख परचेज्ड पोस्टेज स्टाम्प्स, हमने पोस्टेज स्टाम्प्स खरीदा। पोस्टेज स्टाम्प्स टू कैश या स्टेशनरी टू कैश 1,000 रुपीज। 10 तारीख को हम लिखेंगे बाय पोस्टेज अकाउंट 1,000, पोस्टेजेस टू कैश। देन नेक्स्ट वन इज कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, पहले कैश टू सेल देन बैंक टू कैश। तो जब डायरेक्ट सेम डे में कैश सेल डिपॉजिट होगा, इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। अप्रैल 12 बैंक में लिखो टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अदरवाइज कैश टू सेल्स करो फिर बैंक टू कैश कंट्रा एंट्री, इट इज ऑलवेज बेटर। जबकि सेल्स डायरेक्ट बैंक में जमा हो रहा है कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 14 तारीख को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश विड्रॉ किया 8,200 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 14 तारीख। 15 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डेटर कैश 6,000, चेक 10,000, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 17,000, बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 1,000, क्योंकि 6 और 10 जाने के बाद 1 बच गया, 17,000 की जगह पे इन सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट अलाउड कर दिया इनको 1,000 टू नरेश। तो कैश और चेक बैंक अकाउंट में एंटर करेंगे,
फिर काउंटर एंट्री में 6,000 आएगा और 1,000 रुपये सब्सिडी ये जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू नरेश। तो 15 तारीख का एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 6,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू नरेश, दिस इज टू नरेश, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नरेश। ये 6,000 और 10,000 16,000 का हो गया। 1,000 का जो एंट्री है इसको हम नीचे जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू नरेश, डिस्काउंट अलाउड टू नरेश अगेंस्ट पेमेंट रिसीव्ड। तो 6,000, 10,000 और 1,000 नरेश में टोटल हो गया 17,000। देन जो 6,000 रिसीव किया था उसको भी बैंक में जमा कर दिया, तो इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट अप्रैल 15 को कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट अप्रैल 15 कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक अकाउंट। यू सी दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, वी एंटर्ड बोथ द साइड्स। बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय बैंक। यही जो पैसा 6,000 था इसी 6,000 को हमने बैंक में जमा कर दिया। दिस 6,000 इज दिस वन, ये बैंक में बढ़ेगा और ये 6,000 पेमेंट साइड में कैश से कट जाएगा। दिस इज हाउ वी डील्ड विथ, पैसे लिया बैंक में जमा कर दिया। 15 तारीख का तीनों एंट्री हो गया, तीनों मतलब टोटल एंट्री हो गया। देन और एक रह गया 15 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कैश ही विड्रॉ करा होगा 16,000। दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। विड्रॉल एंड डिपॉजिट दोनों कॉन्ट्रा एंट्री होता है, दैट इज बैंक कैश में लिखेंगे विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश लेजर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और बैंक लेजर में लिखेंगे सेम, देखो सेम डेट का, बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट आज पर कॉन्ट्रा। ये वाला जो 16,000 विड्रॉ किया बैंक में कम कर दिया, बैंक में बाय कैश कॉन्ट्रा और कैश में टू बैंक कॉन्ट्रा। आफ्टर 15 तारीख यू कैन गो टू 16th, पेड वेजेस पेड रेंट। कुछ बताया नहीं तो डेफिनेटली कैश, वेजेस टू कैश, रेंट टू कैश, 6,000 और 10,000 ये वाला अलग अलग। बाय वेजेस अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, दोनों पेमेंट साइड में लिखो। वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बाय वेजेस बाय कैश, बाय वेजेस बाय रेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन इज पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, तो पवन डेबिटेड टू बैंक 50,000। 19 देखो पवन डेबिटेड टू बैंक 50,000। पवन को एडवांस दिया, किसी लिए दिया, क्यों दिया, वो है एनी रीजन, तो हमें इतना ही लिखना है। 23rd रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, तो दैट इज सुभाष जो चेक लिया, ढूंढ लो आगे, वो चेक तो अब बाद में बैंक में जमा नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है तो मतलब वो चेक सेम डे में बैंक में डिपॉजिट होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, द चेक इज मेंट फॉर बैंक, चेक आया तो बैंक में जमा होगा, हमने चेक इश्यू कर दिया तो उसने बैंक में जमा कर दिया होगा। हम यही समझ के कैश बुक एंटर करेंगे। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम आई विल टेल यू द मतलब डिस्क्रिपेंसी इन कैश बुक एंड बैंक ऑपरेशंस। 23rd में आपके बैंक अकाउंट डेबिटेड इज सुभाष 16,000, तो 23rd में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल करा मैंने, देखो रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देन 25 तारीख को पेड टू अमर कैश एंड ए चेक बाय ए चेक एंड ही अलाउड कैश डिस्काउंट 720। पेड टू अमर कैश एंड 10,000 बाय चेक, अमर डेबिटेड टू कैश अकाउंट to bank account to discount received account, Amar debited to cash account to bank account to discount allowed account, Amar debited to cash account 6,000 to bank account
एंड अमर डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हम किसी को पैसे देते हैं हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डिस्काउंट रिसीव्ड अगेंस्ट पेमेंट टू अमर 720। तो अमर में क्रेडिट टोटल हो गया 16,720 डेबिट हो गया, और क्रेडिट हो गया कैश में 6,000, बैंक में 10,000, 720 रुपये डिस्काउंट रिसीव में। देन 26 को मनीष ए कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000। हमारे बैंक से पैसे हम ही विड्रॉ कर सकते हैं, या हम किसी को ऑर्डर करेंगे तो विड्रॉ कर सकता है। जैसे चेक दे देंगे, सेल्फ चेक दे देंगे या बियरर चेक दे देंगे तो वो विड्रॉ कर सकता है। अदरवाइज हमारे अकाउंट में कोई भी पैसे जमा कर सकता है। तो मनीष ने बैंक में पैसे जमा करा, बैंक बढ़ेगा, मनीष डेटर घटेगा। या दोनों अगर पर्सनल अकाउंट हमने ले लिया तो बैंक इज द रिसीवर, मनीष इज द गिवर। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मनीष, क्योंकि आपको अगर जर्नल अच्छी तरह आएगा तो यू विल बी प्रोसीडिंग एंड यू विल बी फ्लोरिशिंग इन अकाउंट्स एवरीवेयर। तो जर्नल के सेक्शन में जाओ, चैप्टर में अच्छी तरह जर्नल करो। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मनीष अप्रैल 26, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मनीष अप्रैल 26 में 12,000। देन बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बैंक वाले हमें मांगते नहीं है, हमारे अकाउंट से ले लेते हैं। तो बैंक चार्जेस खर्चा है और बैंक पे करता है, हमारे बैंक हमारे लिए पे करता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में अप्रैल 30 को बाय बैंक चार्जेस, बैंक कॉलम में लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अप्रैल 30, द लास्ट कॉलम इज योर बैंक कॉलम। तो बैंक चार्जेस को ये लास्ट कॉलम में हमने लिख दिया 2000, दैट इज ऑल। Then next one is withdrew from bank for payment paying income tax। इनकम टैक्स हमारा प्राइवेट पेमेंट है, ये बिजनेस का नहीं है। बिजनेस कभी इनकम टैक्स नहीं देता, वैट देता है, सेल टैक्स देता है पहले जमाने में, आजकल जीएसटी पे करता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स इज नॉट ए पेमेंट और एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, ये ओनर के इनकम पे लगता है। दैट इज ड्रॉइंग्स टू बैंक, you should know journal entries properly। तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 10,000, क्योंकि बैंक से पे हो रहा है द लास्ट एंट्री। तो बैंक में लिखेंगे बाय ड्राइंग से अकाउंट 10,000, दिस इज इनकम टैक्स पेड ड्राइंग्स टू बैंक। देन हम इसको बैलेंस करेंगे, कैश बुक को कैसे बैलेंस करेंगे। हमारा कैश और बैंक कॉलम का अमाउंट बड़ा ज़्यादा है, तो पहले कैश और बैंक कॉलम को टोटल करके लिख देंगे। यहाँ पे सिंगल डबल लाइन, पूरा सीधा पैरेलल लाइन में सिंगल डबल लाइन में इसको उतारेंगे। कैश बुक में डेबिट साइड में जितना अमाउंट है उसको टोटल करके इससे डिफरेंस निकाल लेंगे, कैश का अलग बैंक का अलग। द डिफरेंस जो अमाउंट कम पड़ रहा है टोटल इक्वल करने के लिए दोनों साइड, एंड उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैश का डेबिट बैलेंस है, बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। इसको नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे May 1 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक का बैंक कॉलम में। और ये तो आपके था जर्नल प्रॉपर, जो उसका कैश बुक में लिखा नहीं, जर्नल प्रॉपर में लिख दिया। तो पर इसका थ्योरी इसका भी हमने एंटर कर दिया। थर्ड में इन दिस केस देयर इज नो इंफॉर्मेशन एज टू द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुहास against sales, therefore it is assumed that check is deposited on the same day। तो अगर हमने किसी से चेक लिया, पूरे क्वेश्चन में आगे कहीं नहीं लिखा है ये चेक अगले महीने या 4 महीने में या 3 दिन के बाद जमा हो रहा है, तो इट इज मेंट फॉर बैंक एंड इट मस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। इट इज नॉट assumed, it is a fact। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर टुडे। ये हमने इसको करा। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडिंग अबाउट द ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, और इसका क्वेश्चन भी करेंगे और मैं क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा। ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और मैं आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज ओवरड्राफ्ट इन केस ऑफ कैश बुक। एंड फॉर टुडे दिस वाज द आंसर।